आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। गृह मंत्री अमित शाह के 11 अप्रैल को बरही आगमन के संबंध में विधायक संजय पाठक ने दी जानकारी। विजयराघवगढ़ विधानसभा के बरही नगर में श्री अमित शाह का आगमन सौभाग्य की बात। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का गुरुवार 11 अप्रैल को विजयराघवगढ़ विधानसभा के बरही नगर में आगमन हो रहा है। श्री अमित शाह जी बरही में खजुराहो लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद श्री VD शर्मा के समर्थन में विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे। विधायक संजय पाठक ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 370 हटाने तक के अनेक बड़े फैसले में गृह मंत्री की कुशल रणनीति देश ने देखा है। बरही के विजयनाथ मेला ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की सभा ऐतिहासिक होगी, जिसके लिए लाखों की संख्या में जनता जनार्दन भाग लेगी एवं सभी का आशीर्वाद 26 अप्रैल को हमारे प्रत्याशी VD शर्मा को मिलेगा। रिपोर्ट संतोष प्रसाद तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, कैमूर। भारत के अंदरूनी नक्सलाइट व माओवादी पूरी रूप से समाप्त हो चुके हैं, आतंकवाद समाप्त हो चुका है। ऐसे अमित शाह जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता का अभियान चलाया। ऐसे अमित शाह जी जिनके नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और बिना किसी चूचापाट के सारे कार्यक्रम बड़े विधि विधान से संपन्न हुए। सब जगह शांति रही, चाहे 370 अलग करने के समय की बात रही हो, चाहे CAA लागू करने की बात रही हो, चाहे राम मंदिर निर्माण के समय की बात हुई, चाहे मस्जिद का एरिया हटा के वहाँ मंदिर का नाम निर्माण की बात रही हो, ये अमित शाह जी के सुरक्षित हाथों का ही कारण था। तो आज पूरा विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र, शेड्यूल लोकसभा क्षेत्र के लोग, सतना लोकसभा क्षेत्र के लोग भारी उत्साहित हैं। अमित शाह जी को देखने आना चाहते हैं, उनको सुनने आना चाहते हैं। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियत का हम लोगों को सेवा करने का, उनका कार्यक्रम करने का, उनको सुनने का अवसर मिलने जा रहा है। कितने लोग आएंगे, उनके कितने वाहन आएंगे, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो जिस साधन से संपन्न है, स्कूटर है तो स्कूटर से आ रहा है, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से आ रहा है, कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मैजिक, ऑटो, जो जिसके पास साधन है सब अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। और साथ में गांव में जितने साधन हैं वो भी लेके आ रहे हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जैसे स्कूलों में बसें हैं, कल स्कूल की छुट्टियां हैं ईद के कारण, तो जो जिनके स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल के मालिक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो अपनी अपनी बसों में अपने अपने गाँव के लोगों को भर भर के ला रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसी मेरी उम्मीद है कि हम लोगों ने जो कल रात के बैठ के पूरा हिसाब लगाया, 1,60,000 से ऊपर लोग की व्यवस्था है जो स्वयं के साधनों से आ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे 1.5 लाख से ऊपर तो अब स्वयं के साधन से आ रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य पब्लिक आएगी वो अपने मन से जो स्वतः आएगी वो अलग है। आने वाले देश के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने 563 रियासत को मिलाकर भारत का निर्माण किया था। और उसके बाद अगर कोई गृह मंत्री हुआ है जिन्होंने भारत को अखंड बनाए रखा, बल्कि अखंड बनाने के साथ साथ जो उस जमाने की चूक थी कि कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं था, धारा 370 को आदरणीय अमित शाह जी ने अलग किया, वर्तमान गृह मंत्री जी ने, और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना के दिया। वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ भारत के सर्वांगीण विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और हो रहा है, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की और भारत की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित राष्ट्र के रूप में हुआ है। आज भारत के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति हुई। आज हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की, हमारे ऊपर आँख उठा के देख ले, अगर कुछ हरकत करता है तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारते। चाइना जितने भी प्रपंच रच ले, लेकिन 1 इंच जमीन पे पैर रखने के पहले सोचता है। तो आज हमको एक ऐसा गृह मंत्री भारत को मिला है कि जिनके नेतृत्व में आज भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित है और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हमारे विजयराघवगढ़ के बरही में होने जा रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया और 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य संख्या इसकी पहुँचाई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक एक भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है कि अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब परिवार लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक के मेरे को ऐसा लगता है कि सारे आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश के इस भूभाग के ध्वस्त होने वाले भीड़ के आंकड़े, लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आने वाले हैं। कितने किसके समर्थन में यहाँ पर जो है? देखिए, ये रैली
चुनाव की रैली है और चुनाव एक तरफ जहाँ खजुराहो सीट, ये जो बरी जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, ये 3 लोकसभा का केंद्र बिंदु माना जा सकता है। एक तरफ बरी जहाँ खजुराहो लोकसभा में आता है, वहीं बरी से 4 किलोमीटर में मानपुर विधानसभा लगी हुई है जो कि शेड्यूल लोकसभा में आती है। 18 किलोमीटर पे उमरिया बांधवगढ़ विधानसभा है जो यहाँ से 18 किलोमीटर है, वो भी शेड्यूल पे आती है। 13 किलोमीटर पे बड़वारा विधानसभा है, वो भी शेड्यूल लोकसभा में आती है। और 11 किलोमीटर पे मैहर विधानसभा है जो 17 लोकसभा क्षेत्र में आती है। और बरी अपने आप में खजुराहो लोकसभा, तो 3 लोकसभा का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करने का औचित्य उद्देश्य ही ये था कि 3 लोकसभा में आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा दी गई ऊर्जा को लेकर कार्यकर्ता वापस मैदान में जाएंगे और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके, मैं तो ये समझता हूँ कि इस बार खजुराहो भारत के अंदर नंबर 1 पे आने वाली संख्या के हिसाब से चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल भी और इधर सत्ता भी। ऐसे तो आप समय समय पर कांग्रेस को झटका दे रहे हैं, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देंगे कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन की जमानत भी जब्त होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर अपना, देखिए बहुत बड़ी साजिश है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पे हर संभव प्रयास किया कि उनको कोई कैंडिडेट मिल जाए। सारे कैंडिडेट ने, कांग्रेस के सारे नेताओं ने मना कर दिया खजुराहो से चुनाव लड़ने के लिए। तो इन्होंने साजिश के तहत इस खजुराहो सीट को इंडिया गठबंधन को दिया और इंडिया गठबंधन में भी इन्होंने दिया समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं ने चुनाव लड़ने से नहीं किया। पहले उन्होंने टिकट दी डॉक्टर क्या नाम है, मनोज यादव जी ने 2 दिन बाद अपनी टिकट वापस कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होने जा रही है। उन्होंने जब टिकट वापस की तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे अपने सबसे घनिष्ठ विश्वस्त सहयोगी की पत्नी श्रीमती मीरा यादव को टिकट दी। मीरा यादव जी ने और उनके पूरे परिवार ने देखा कि यहाँ तो जमानत बचाना मुश्किल है, तो उन्होंने भी क्या किया, जानबूझ के ऐसी त्रुटि की। आज की तारीख में कोई पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी कभी दस्तखत करना नहीं छोड़ता। इन्होंने 2-2 जगह दस्तखत छोड़ दिए। दूसरी बात, गांव का एक पंच भी चुनाव लड़ता है, सरपंच भी चुनाव लड़ता है, तो वो मतदाता सूची की सर्टिफाइड कॉपी लगाता है। इन्होंने जानबूझ के सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई ताकि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ये कांग्रेस और समाजवादी की, इंडिया गठबंधन की मिली हुई साजिश थी कि चुनाव मैदान से भागो, अपनी अपनी इज्जत बचाओ। तो ये इस बार यहाँ पे हम सबकी जमानत जब्त करा के चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपने हाल ही में एक बयान दिया था एक चैनल में कि यहाँ से अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी लड़ लेंगी तो उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। आज की स्थिति तो देख कैसी